हेलो दोस्तों, आप सभी का मल्टी एजुकेशन सेंटर चैनल में स्वागत है। अभी तक हमने बल और दाब के थियरी में बल, दाब, उनके अनुप्रयोग, उनके प्रकार को हमने पढ़ा। अब हम सभी उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को तो इस वीडियो में हम सभी उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो इनसे बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बल का मात्रक है। बल का मात्रक कौन सा है? क्या वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, या फिर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, या फिर किलोग्राम मीटर है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब द्रव्यमान को मापने के लिए किसमें मापा जाता है? किलोग्राम में। किसमें मापा जाता है? किलोग्राम में। आप सभी आंसर कमेंट में देते रहिए, तब तक इसका हम सलूशन आपको बताते हैं, तब तक इसका हम विश्लेषण करते हैं। किलोग्राम। त्वरण का क्या होता है? त्वरण में होता है वेग परिवर्तन की दर बटा समय। वेग परिवर्तन की दर बटा समय। अब ये किलोग्राम हो गया। अब वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, या फिर विस्थापन बटा समय ना, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो अब ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मीटर अपान में सेकेंड। अब ये जब सॉल्व होगा तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको मिल रहा है पहले ऑप्शन में। किसमें मिल रहा है? पहले वाले में। तो ऐसे आप सभी ये याद कर सकते हैं कि बल का जो मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब अगला क्वेश्चन है, जब हम 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो हम लोग लगभग कितना न्यूटन का बल लगाते हैं? अर्थात जैसे 1 न्यूटन का बल, कितना कह रहे हैं? 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो हम लगभग, इन्होंने ऑप्शन दिया है क्या, लगभग 100 मिलीग्राम द्रव्यमान को रखते हैं। यदि 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो कितना द्रव्यमान रखने, अर्थात वेट पूछ रहे हैं ना। तो 100 ग्राम रख रहे हैं, या फिर 100 मिलीग्राम रख रहे हैं, या फिर 1 किलोग्राम रख रहे हैं, या फिर 10 किलोग्राम रख रहे हैं। अभी हमने बल का मात्रक निकाला तो उसमें क्या निकला? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कितना ये किलोग्राम में है, तो ग्राम वाले ऑप्शन बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। ये मिलीग्राम वाला भी नहीं होगा क्योंकि वो किलोग्राम में है। अब यहाँ दो ऑप्शन बचते हैं, एक 1 किलोग्राम का और एक 10 किलोग्राम का। क्योंकि 10 किलोग्राम का कोई डिफिनेशन नहीं है, क्योंकि 1 किलोग्राम पर कितना एक्सीलरेशन अर्थात त्वरण लग रहा है। तो उस तरीके से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। अर्थात 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर हम सभी 1 न्यूटन का बल लगाते हैं। फिर अगला है, एक पिंड स्थिर है। यदि मान लीजिए कोई मेज है, इस पे कोई बुक रखी हुई है, ठीक है। अगर कोई बुक रखी हुई है तो यह स्थिर है। तो कैसे स्थिर है? इन्होंने ऑप्शन दिया है, ऑप्शन को देखते हैं। क्या वह पिंड पर कोई बल नहीं लग रहा है? उस पिंड पर अर्थात उस वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा है? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बल तो जरूर लग रहा है। मेज के द्वारा बल नहीं लग रहा है। यदि मेज बल नहीं लगाती तो बुक रुकता ही क्यों? वो तो नीचे चला जाता, गिर जाता। तो बल तो जरूर लग रहा है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। पिंड पर लगे सभी बलों का परिणामी बल शून्य है। पिंड पर लगे बलों का सभी परिणामी बल शून्य है। हो सकता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे से लग रहा है और इसका नॉर्मल बल लग रहा है, समान बल लग रहा है, तो परिणामी बल क्या हो गया? शून्य हो गया। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, पिंड निर्वात में स्थित है। निर्वात में कहाँ स्थित है कि नहीं? निर्वात में कोई हो सकता है कोई पिंड निर्वात में स्थित हो, लेकिन
कुछ ना कुछ तो बल लग ही रहा है उसमें, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। पिन पर लगे बल इसके संपर्क में नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा कि पिन पर लगे सभी बलों का परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। किन्हें सुमेलित करना है? जैसे कि वस्तु की गति होने से पूर्व का घर्षण, वस्तु की गति होने से मीन्स वस्तु के चलने से पूर्व जो घर्षण लगता है वह कौन सा घर्षण होता है आपका? क्या वो सीमांत होता है, क्या वो गतिक होता है या स्थैतिक होता है? बी वाला है, वस्तु की गति के ठीक पूर्व का घर्षण, वस्तु की गति के ठीक पूर्व का घर्षण, अर्थात वस्तु की बस अब जो भी वस्तु है चलने ही वाली है लेकिन उसके पहले जो घर्षण लगता है वह कौन सा होता है? वस्तु की गति के बाद का घर्षण, जब वस्तु चलने लगती है तब वह कौन सा घर्षण होगा? तो आइए देखते हैं। वस्तु की गति होने से पूर्व का घर्षण जो होता है वो आपका होता है स्थैतिक घर्षण। कौन सा होगा? स्थैतिक घर्षण होगा। जबकि वस्तु की गति के ठीक पूर्व का घर्षण जो होगा वो आपका सीमांत घर्षण होगा। कौन सा घर्षण होगा? सीमांत घर्षण। तीसरा है सी वाला, वस्तु की गति के बाद का घर्षण, वस्तु की गति के बाद का जो घर्षण होता है वह होता है आपका गतिक घर्षण होता है। तो अब मिलान करते हैं, यहाँ कुछ दिए गए हैं ऑप्शन ए बी सी डी करके कूट भाषा में। जैसे कि अब ए का तीसरा आप इसमें देख रहे हैं, बाकी और इसमें भी है ए वाले ऑप्शन में भी, लेकिन बी वाला का देखिए, बी का 1 ऑप्शन है, यहाँ बी का 2 है तो ये नहीं होगा। सी में देखेंगे, सी वाले में ए का तीसरा है तो पहले कट गया, बी वाले में देखेंगे ए का तीसरा पहले कट गया, तो इसलिए डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, घर्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कथन दिए हैं, जिन्हें आपको बताना है क्या वो सही है, और जो सही है वही आपका आंसर है। ठीक, तो पहला देखते हैं, सीमांत घर्षण। कौन सा घर्षण है? सीमांत घर्षण बल में क्या होता है, क्या संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अगर सीमांत घर्षण बल है तो बिना तल के तो बल लगेगा ही नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या वह तल की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, जबकि क्या है, करता है। तो ये पहला वाला आपका कथन गलत हो गया। दूसरा देखेंगे, गति के दौरान कि कोई भी वस्तु है यदि वह गति कर रही है तो उस दौरान क्या उनके तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को गतिज घर्षण बल कहते हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि जब कोई सरफेस है, सतह है, अगर वस्तु है तो उस पर क्या लगेगा, इन दोनों तलों के बीच में फ्रिक्शन अर्थात घर्षण बल लगेगा, फ्रिक्शन अर्थात घर्षण बल लगेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये कथन सही है। तीसरा है, बॉल बियरिंग का प्रयोग करके घर्षण को बढ़ाया जाता है। क्या हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बॉल बियरिंग का प्रयोग करके घर्षण को बढ़ाया जाता है? बिल्कुल नहीं, बॉल बियरिंग का प्रयोग करके घर्षण को घटाया जाता है अर्थात कम किया जाता है। ठीक, कम किया जाता, ना कि बढ़ाया जाता। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट है, बर्फ से ढके रास्तों पर घर्षण को बढ़ाने के लिए रेत का छिड़काव किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बर्फ ढके रास्तों पर रेत का छिड़काव करके घर्षण को बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? घर्षण को बढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से आपके इस कथन में 2 स्टेटमेंट सही हो गए। कौन कौन से? दूसरा और चौथा। अब इसी के अनुसार हम यहाँ कूट भाषा में देखते हैं कि हमारा ऑप्शन या विकल्प कौन सा सही होगा। जैसे पहला है 1 और 3, तो जो कि हमारा दूसरा और चौथा सही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा बी वाले में देखिए, दूसरा चौथा, जी हाँ बिल्कुल सही है, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
जब किसी में 2 3 4, 2 तो है 4 भी है, लेकिन ये तीसरा आके काम खराब कर दिया। ठीक, अगला है डी वाला। डी में 4 तो है बिल्कुल सही, लेकिन 1 आ गया ना, इसलिए ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन है ब्लैक बोर्ड पर लिखना संभव है। जैसे हमने लिखा है ब्लैक बोर्ड पर लिखना क्या है, संभव है। ये भी आप भी देख रहे हैं कि हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, तो किस वजह से ये संभव है? क्या ये अभिकेंद्र बल, क्या इस पर अभिकेंद्र बल लग रहा है, या घर्षण बल लग रहा है, या फिर अपकेंद्र बल लग रहा है, या फिर इन तीनों में से कोई नहीं है? तो देखिए, मैंने आपको शायद अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल के बारे में नहीं बताया है, तो इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो इसमें आप सभी को हमने घर्षण बल पढ़ाया है, तो बोर्ड पर मार्कर से लिखना, चाक से लिखना इसलिए संभव है क्योंकि इसमें कौन सा बल लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है। अगला क्वेश्चन है मशीनों की दक्षता मीन्स कार्य करने की क्षमता कम होने का कारण है। धीरे धीरे मशीनें चलते चलते काम करने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे घटती जाती है। तो कुछ कारण दिए हैं जैसे ए बी सी डी, तो इनमें से कौन सा कारण वो सही है, एक्यूरेट है? मशीनों का घर्षण में विरुद्ध कार्य करना, जो मशीन होती है उनके अंदर क्या घर्षण बल कार्य करता है? जी हाँ, बिल्कुल घर्षण बल कार्य करता है, जिसकी वजह से उनके क्या होते हैं, पुर्जे घिस जाते हैं। तो बिल्कुल बी वाला ऑप्शन आपका, घर्षण के कारण पुर्जों का घिसना भी हो जाता है। ठीक, अगला है सी, मशीनों द्वारा अत्यधिक गुरुत्व बल का कार्य करना। मशीनों द्वारा अत्यधिक गुरुत्व बल का कार्य करना ऐसे संबंधित कोई चीज नहीं है, सिर्फ उसमें घर्षण बल कार्य करता है, जिसकी वजह से पुर्जे घिस जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कार्य करने की क्षमता, दक्षता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों दिया हुआ है, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस विधि द्वारा घर्षण बल को, किसको, घर्षण बल को न्यूनतम, न्यूनतम मीन्स कम, न्यूनतम मतलब कम किया जा सकता है? कह रहे हैं कि ऐसे कौन से हैं विधियां जिनके द्वारा घर्षण बल को कम किया जा सकता है? पहला है बॉल बियरिंग द्वारा, बिल्कुल सही, ये बॉल बियरिंग द्वारा हो सकता है। स्नेहक द्वारा, बिल्कुल स्नेहक द्वारा भी घर्षण बल कम किया जा सकता है। पॉलिश द्वारा भी कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपका डी वाला ऑप्शन सही है, ये सभी आपके इन सभी विधियों द्वारा घर्षण बल को कम किया जा सकता है। अगला है वाहनों के पहिया या पहियों अनियमित खांचे बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं? क्या घर्षण को कम करने के लिए, या घर्षण को बढ़ाने के लिए, या फिर केवल पहियों को आकर्षक बनाने के लिए, या फिर मात्र सुविधा के लिए ही ऐसे ही बनाए गए हैं? तो बिल्कुल नहीं, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, क्योंकि घर्षण को बढ़ाने के लिए टायरों में खांचे बनाए जाते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि पहिए में जो बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है, जो बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है उसका काम क्या है? क्या वह घर्षण को बढ़ाता है? तो जो भाई बॉल बियरिंग का हम लोग पढ़ा था, तो उसमें हमने यूज पढ़ा था कि बॉल बियरिंग का उपयोग घर्षण को कम करने में किया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि घर्षण को बढ़ाने में, तो घर्षण को बढ़ाने में तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। गतिज घर्षण को लोटने घर्षण में बदलना, कह जो गति हो रही है, जो गतिज घर्षण है उसको क्या करना, लोटने घर्षण में। क्यों? क्योंकि गतिज घर्षण में यदि लोटने घर्षण कम लगेगा तो घर्षण क्या होगा, कम लगेगा। जब घर्षण कम होगा तो पहिया और स्पीड में जाएगा और तेजी में जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। जबकि स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, ऐसा कुछ नहीं, स्थैतिक घर्षण है उसको गतिज घर्षण में
बदलने का इसे कोई तात्पर्य नहीं है। लौटने घर्षण में बल्कि बदला जाता है। सुविधा मात्र के लिए ऐसा कुछ नहीं है, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक पद्धतियां हैं। अगला देखिए, हम मैली सड़क पे, अगला क्वेश्चन है कि हम मैली सड़क पर चलते हैं तो क्या हो जाते हैं भैया? फिसल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फिसल जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण इन्होंने 4 ऑप्शन में बताए हैं कि आप उसमें से छांटिए, पहचानिए कि वो ऑप्शन कौन सा है। क्या वह गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसमें, या फिर आपेक्षिक बल लग रहा है, या घर्षण में कमी है, या फिर घर्षण की अधिकता है। तो इसमें ना तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ना ही आपेक्षिक बल लग रहा है, इसमें भी घर्षण की कमी है। क्या है? घर्षण की कमी। अगर घर्षण की कमी हट जाए या घर्षण को बढ़ा दिया जाए, जैसे नॉर्मल सामान्य सड़कों पर चलते हैं तो उसमें घर्षण बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम सभी चल पाते हैं। लेकिन अगर घर्षण की कमी हो गई, जैसे दलदली एरिया हो गया और कीचड़ युक्त हो गया, फिसलन वाली हो गई, तो फिसल इसलिए जाते हैं क्योंकि घर्षण की कमी हो गई है। और घर्षण की अधिकता अगर होती तो गिरते ही क्यों? ठीक, तो इसका आंसर आपका सी वाला है, घर्षण में कमी।